Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good and during these long days, जो अभी ये लॉक डेज या लॉकडाउन चल रहा है, I hope you and your family are safe and I request you keep it up. और वही बात जो मैं हर वीडियो में कहता आ रहा था, अपना पिछला सिलेबस आप करते रहिएगा रिवीजन, वरना नए सिलेबस का उतना फायदा नहीं होगा. ठीक है? So we are starting our today's topic. क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. मैंने आपको पहले भी कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, मुझे आपसे सिर्फ दो टॉपिक का इंट्रोडक्शन चाहिएगा. अगर 11th में आपने वो दो टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया तो फिर आप मार नहीं खाएंगे. द फर्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री एंड द सेकंड टॉपिक इज डेरिवेटिव. तो आपके सामने अभी जो मैं यहाँ फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ, ये ट्रिग्नो के फॉर्मूले हैं. हालांकि मैंने आपसे वो वीडियोस पहले शेयर कर दी थी ट्रिग्नो की, अगर आपको ध्यान हो, व्हेन ट्रिग्नो फंक्शन इक्वल टू 0, ट्रिग्नो फंक्शन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, हाउ टू फाइंड द एंगल्स इन दैट केस, या 90 टू 360 के बीच में अगर एंगल है तो कैसे फाइंड करेंगे, या 360 से अगर बड़ा है या 0 डिग्री से छोटा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, नेगेटिव एंगल हो, तो कैसे करेंगे. वो सारी वीडियोस मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूले. बेटा इनसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं 12th और ग्रेजुएशन अच्छे से करना, आई मेक यू श्योर कि आपका इनके बिना काम नहीं चलेगा बेटा, और मैं इनको बड़े आसान बना दूंगा आपके लिए. ठीक है ना, देखिएगा, और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे याद कर लीजिएगा. आई प्रॉमिस यू कि बेटा अप्लाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, जरा भी दिक्कत नहीं आएगी. जो मैं बोल रहा हूं सेंट को सुन लीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप ए फॉर्मूले. अब टाइप ए फॉर्मूले जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने अभी ब्लैंक छोड़ रखा है. टाइप ए में आपको ये हिंट है बेटा, दिस इज अ हिंट. फॉर्मूला यहां से शुरू होंगे 1 2 3. इसमें मैंने लिखा पार्टनर चेंज साइन चेंज, पार्टनर चेंज साइन चेंज. अब ये आप अभी पहचानेंगे. मैं एक बार साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला लिखता हूं, उसको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा ये ठीक है या गलत है. देखिएगा बेटा, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी. बेटा एक चीज क्लियर हो गई. साइन के केस में देखिए, साइन का पार्टनर कौन है? कोस, साइन कोस. और अगर मैं लिख दूं कोस ए साइन बी, यहां से क्या क्या समझ में आ रहा है बेटा? यहां से ये समझ में आ रहा है, साइन के केस में देखिए पार्टनर चेंज है, साइन के साथ कोस है, कोस के साथ साइन है, दैट मींस पार्टनर चेंज. लेकिन साइन चेंज नहीं होगा. अगर प्लस है तो यहां क्या लगाइएगा? प्लस, सेम साइन. और अगर यहां माइनस हो तो यहां पर भी क्या लगाइएगा? माइनस. यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बना? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. पार्टनर चेंज होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे बेटा. एक बार मैं आपसे वेरीफाई करवाता हूं. देखिएगा, हमने लिखा साइन ए प्लस बी का जो मेरा फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. मैं आपसे कहता हूं यहां पर आप कोई भी अपनी मर्जी से एंगल ले लीजिए. अगर मैं आपसे यूं कहूं लेट इट बी a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 30, पुट करें बेटा, तो LHS क्या बनेगी मेरी? LHS विल बी sin a प्लस b, sin 60 प्लस 30, so that will be equal to sin 90 and sin 90 is 1. So LHS that is equal to 1. Now let's discuss about RHS. RHS में a और b बेटा यही एंगल पुट कर दीजिए 60 एंड 30. So it will be sin 60 cos 30 plus cos 60 sin 30. Sin a cos b plus cos a sin b. Partner are getting changed but sign are not changing. ठीक है? sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 √3/2 plus cos 60 1/2, sin 30 1/2. So this will be √3 into √3. That is equal to 3. 2 into 2 that is equal to 4 plus 1 into 1 1 and 2 into 2 4. So that is LCM ले लीजिएगा 4. So 3 plus 1. So it is 4/4 and that is equal to 1. So LHS equal to 1, RHS equal to 1. ठीक है बेटा, आप इनकी जगह और कोई एंगल ले सकते हैं तब भी सेम बात बनेगी. तो इस चीज के लिए आप ध्यान कर लीजिएगा. मैं आपको जो आइडेंटिटी बता रहा हूं ये बहुत काम आने वाली है, और जो मैं तरीका बता रहा हूं ये उससे भी ज्यादा काम आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो आप फिर भी क्रैम कर लेंगे, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे? आप जब क्वेश्चन देखेंगे हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, उसके लिए आपको ये हिंट याद होना जरूरी है. टाइप ए के फॉर्मूले में
जब साइन का फॉर्मूला होगा तो पार्टनर चेंज होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। पार्टनर्स आर गेटिंग चेंज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड इवन आई हैव वेरीफाइड। अगर आप यहां पर माइनस लेते साइन ए माइनस बी, तो यहां पर भी क्या होता बेटा माइनस। आप करके देख लीजिए, साइन 60 माइनस 30 क्या बनेगा, साइन 30, एंड साइन 30 इज 1/2। यहां पर आइए, वैल्यूज इनकी पुट है, सिर्फ साइन ही तो चेंज करना है। लीजिए बेटा, सो 3 माइनस 1 दैट इज 2/4, एंड 2/4 इज 1/2, सो 1/2 1/2। क्लियर बेटा, हो गया होगा विश्वास, ठीक है, गुड। तो बेटा ये था हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो अब आप कोस पे आ जाइए बेटा। हिंट मैं शुरुआत में दो ही चीजों के बता रहा हूं। साइन के केस में पार्टनर चेंज हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ। उल्टा कर दीजिए, कोस के केस में पार्टनर चेंज नहीं होगा, साइन चेंज होगा। दैट मींस अगर कोस का फॉर्मूला है तो इट विल बी कोस ए कोस बी, पार्टनर चेंज नहीं हो रहे, और साइन का पार्टनर कौन बनेगा, साइन, साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, पार्टनर आर नॉट चेंज, साइन विल चेंज, प्लस माइनस, और अगर माइनस हो तो प्लस। ठीक है बेटा, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, अगेन टेकिंग दैट एंगल 60 एंड 30 और एनी अदर एंगल जो आप। तो साइन कोस का मैंने हिंट लिखा था, साइन कोस के मेरे फॉर्मूले भी होंगे बेटा। अब जो टेंजेंट है ना बेटा, इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन अब मैंने हिंट नहीं लिख पाया हमें टेंजेंट का, इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला है बेटा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। बेटा ये फॉर्मूला रहेगा टेंजेंट ए प्लस बी का। अब इस चीज का क्या ध्यान करना है, इनमें तो हमने साइन समझ ली है, अब इसमें प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो कैसे ध्यान रखेंगे, न्यूमरेटर अगर प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। अगर यहां माइनस हो तो यहां तो कर दीजिएगा माइनस, और यहां क्या कर दीजिएगा, प्लस। ठीक है बेटा, तो हमारे हो गए हैं टोटल 6 फॉर्मूले। मैं एक बार बोल के सुनाता हूं, सुन लीजिए। फर्स्ट वन इज साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी प्लस है तो साइन चेंज होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, और टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। बेटा ये तो आपको फिर भी ध्यान रह जाएंगे हिंट से, इसको याद कीजिएगा थोड़ा ध्यान से। जो ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस, और अगर माइनस का फॉर्मूला ले रहे हैं तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक है बेटा, अब यहां तक तो आपको याद हो गई। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। मैं अब आपसे यूं कह रहा हूं, यहां पर ना बेटा मैं एक नोट डालूंगा, ये नोट बड़ा काम का है। आई एम टेलिंग यू, आई विल राइट अ स्पेशल थिंग दैट इन द टर्म्स ऑफ नोट, आपको इस नोट का ध्यान करना है। अब ये कैसे ध्यान करेंगे, इसके लिए आप एक काम करेंगे, जो हमारा टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला है, मैं एक बार यहां लिख लेता हूं। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यह फॉर्मूला है बेटा टेन ए प्लस बी का, लिखा मैंने। अब अगर मैं आपसे यूं कह दूं कि यहां पर आप ए तो ले लीजिए 45 डिग्री और बी को क्या ले लीजिए x डिग्री, क्या x लिख लीजिए। ठीक है बेटा, तो लीजिए व्हाट इज योर LHS, ए और बी को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो LHS क्या बनी बेटा, LHS बनी टेंजेंट 45 प्लस एक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे अभी तक तो इनको मैंने वेरीफाई करवाया बेटा, वेरीफाई तो मैंने आपको करवा दिया, आप चाहो तो इसको भी वेरीफाई कर लो विद द सेम एंगल। आप यहाँ 60 ले लीजिए या 30 ले लीजिए या 30 और जो आपका मन करे आप कोई भी एंगल ले लीजिए, आप वेरीफाई तो इनको करेंगे ही करेंगे। मैं आपसे अब एक स्पेशल रिजल्ट करवा रहा हूँ, ये स्पेशल रिजल्ट कैसे बनेगा वो बना रहा हूँ मैं आपको, ताकि जब मैं बना दूंगा तो आप उसको हमेशा ध्यान रखें। टेंजेंट 45 प्लस एक्स बेटा यही बना, और RHS क्या बनेगी बेटा, RHS बनेगी टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन एक्स। ठीक है बेटा, दिस इज LHS, दिस इज RHS। अब इसको तो मैं सोल्व नहीं कर पाता, क्योंकि इसको तो सोल्व करके यही लिखेंगे ना, इसका तो मुझे और कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है।
लेकिन यहाँ मैं tan 45 की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं, 1 प्लस दिस इज tan x और अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan x, tan x ये इसकी वैल्यू आ गई बेटा, किसकी, टेंजेंट 45 प्लस x आ गई बेटा, टेंजेंट 45 प्लस x। अब मेरा तरीका कुछ अलग है बेटा। अब मैं आपसे क्या कहूंगा, अब आप एक चीज समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे यूं कहूं यहां से x हटा दीजिए, लीजिए बेटा मैंने x हटा दिया, और अगर मैं आपसे यूं कहूं यहां पर थीटा रख दीजिए, तो आप यहां पर भी क्या ले आएंगे, थीटा ले आएंगे, ऐसे ही होगा। तो मैं आपसे यूं कह रहा हूं, अब आप यहां पर कुछ भी मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट याद कीजिए, फॉर्मूला अपने आप याद आएगा बेटा। अब आप इस चीज को समझिए, 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 ये किसके इक्वल आया, tan 45 प्लस, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 किसके इक्वल आया, tan 45 प्लस। ये अंडरस्टूड हो जाएगा, आप कुछ टाइम में अपने आप समझना शुरू कर देंगे। जो एंगल मैं यहां लिखूंगा वही एंगल मुझे यहां लिखना है बेटा, ध्यान करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यानी जो मैं नोट लिखने जा रहा हूं वो नोट क्या है बेटा, वो आपको ये याद करना है, कभी भी आपको लिखा मिले 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10, जस्ट रिमेंबर दिस, इसी को बोलिएगा, हमेशा ध्यान आएगा। 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 45। बेटा प्लस है तो क्या आएगा, प्लस, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था जो यहां साइन है वही ऊपर आएगा, तो अगर ऊपर प्लस है तो यहां क्या आएगा, प्लस आएगा। तो सिमिलरली अब अगर मैं यहां माइनस के फॉर्मूले से जाऊंगा तो ये मेरा क्या बनेगा बेटा, ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10। जैसे ही आप इससे जाएंगे तो बेटा इसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, इस बार माइनस है तो यहां पर क्या कर दीजिए, माइनस 10 45। बेटा इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा, 12th में ये रिजल्ट कई बार बनेंगे। अगर आप यहां पर एंगल बोल के याद करेंगे कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मत कीजिए, मैं कभी याद नहीं करवाता, मैं सिर्फ यूं कहता हूं इस फॉर्मेट को बोलिए जल्दी से, 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 tan 45 प्लस 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 tan 45 माइनस। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने ये जो फॉर्मूले किए हैं ये टाइप ए के आधे ही फॉर्मूले किए हैं बेटा, दीज आर नॉट ऑल फॉर्मूलाज। अभी मेरे कुछ फॉर्मूलाज और पेंडिंग हैं और वो आपको इनसे भी आसान लगेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार उसका आपको सबसे पहले हिंट बता देता हूं, उसके बाद आप देखिएगा आपको जो मैं फर्दर फॉर्मूलेज बताने जा रहा हूं वो और भी आसान लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, अब बेटा आपको ये फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे, अभी आप आज की आज मुझे इनको वेरीफाई भी करके दिखाएंगे। अब मैंने ये कुछ हिंट लिखा है, ये हिंट क्या है, टाइप ए के जो फर्दर फॉर्मूलेज हैं उनके लिए काम आए। देखिएगा मैंने क्या लिखा है बेटा, जिस ढंग से मैं लिख रहा हूं सिर्फ वैसे ही बोलिएगा, हमेशा याद आएंगे, हमेशा, प्रॉमिस। देखिएगा अगर मैं आपसे यूं कहूं s प्लस एस, तो s प्लस एस किसके इक्वल है, 2sc, ऐसे ही बोलिएगा। s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc एंड c माइनस सी 2ss। अब आप सोचेंगे भाई वैसे तो आप ठीक है बोल लेंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई हिंट चाहिए, तो मैं यूं कहता हूं इस हिंट को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये देखिए इधर वाला, साइन के केस में पार्टनर चेंज होंगे, कोस के केस में पार्टनर चेंज नहीं होंगे, सेम चीज। ये साइन है बेटा, एस का मतलब है साइन, साइन का अगर फॉर्मूला है तो देख लीजिए पार्टनर चेंज हो रहा है, साइन कोस दोनों आ गए बेटा। साइन का फॉर्मूला ये भी, पार्टनर क्या हो रहे हैं, चेंज, कोस साइन दोनों आ गए। साइन के केस में पार्टनर क्या हो रहे हैं, चेंज, कोस के केस में पार्टनर चेंज नहीं होंगे। ये कोस है बेटा, कोस के केस में दोनों कोस आ गए, क्या ये चेंज हुए, नहीं हुए, एक जैसे हैं, पार्टनर सेम। और ये भी कोस है बेटा, कोस के केस में पार्टनर चेंज नहीं होंगे, बोथ आर साइन, ये दोनों एक जैसे हैं। इनको मत देखना यहां कोस है तो यहां साइन है, इन सब के डेरिवेशंस है वो कर लेंगे, लेकिन जो मैं हिंट बता रहा हूं कोस के केस में पार्टनर चेंज नहीं होंगे, ये दोनों कोस के केस देख लीजिए, कोस कोस पार्टनर चेंज नहीं हुए, साइन साइन पार्टनर चेंज नहीं हुए, लेकिन साइन के केस में पार्टनर चेंज हो रहे हैं बेटा। ठीक है, तो वहां से भी आप ध्यान रख सकते हैं, इनको जितनी बार बोलेंगे उतना आसान लगेगा। s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc, c माइनस सी 2ss। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहां मैंने एक स्टार पॉइंट लगाया है, दिस इज अ स्पेशल, आई विल टेल यू व्हाई। तो सबसे पहले ये देखिएगा, अब मैं यहां पर जो लिखने जा रहा हूं आपको बड़ा आसान लगने वाला है बेटा। सबसे पहले s प्लस एस को लिख लीजिए, नंबर 1 I write s plus
एस, एस प्लस एस किसके इक्वल है बेटा? 2 इंटू एस इंटू सी, सो 2 इंटू एस इंटू सी। ठीक है बेटा, सो व्हाट आई राइट, एस प्लस एस इक्वल टू 2s। नंबर 2, एस माइनस एस, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिएगा, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। तो यहां मैंने लिखा s माइनस एस, एस माइनस एस किसके इक्वल है बेटा? 2cs, साइन के केस में पार्टनर चेंज हो रहे हैं, 2cs। ठीक है बेटा। द थर्ड वन, c प्लस सी, c प्लस c एंड c प्लस c इक्वल टू 2cc, 2cc एंड द लास्ट वन c माइनस c दैट इज इक्वल टू 2s। ठीक है बेटा, लिखे मैंने फॉर्मूले, मैंने कुछ अलग से काम नहीं किया, जो मैंने आपको ये याद करवाए थे इन्हीं को मैंने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है बेटा, अब ये 4 फॉर्मूले हैं। अब मैं आपसे यूं कहता हूं कि 4 फॉर्मूले और लिख दीजिए भाई। देखिए कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, देखिएगा बहुत आसान। अब तक मैंने यहां से ये बनाए थे, अब यहां से वापस ये बना दीजिए, मींस 2sc इक्वल टू s प्लस एस, 2sc इक्वल टू s प्लस s। ठीक है बेटा। द नेक्स्ट वन 2cs, 2cs इक्वल टू s माइनस s माइनस s। द थर्ड वन c प्लस c इक्वल टू 2cc, so 2cc that is equal to c plus c and the last one 2ss, so 2ss equal to c minus c। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार यहां से ये फॉर्मूले लिख दिए 4 फॉर्मूले, एक बार यहां से वापस ये 4 फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इनको याद कैसे करेंगे। अब ये क्या है एक्चुअल फॉर्मूले, बड़ा आसान है, देखिएगा बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहली बात तो ये आपकी बुक में क्या गिवन दे रखे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपकी बुक में क्या क्या गिवन है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री है तो इनके साथ में कोई ना कोई एंगल तो लिखा जाएगा। आपकी बुक में क्या दे रखा है, यहां पर सी डी, यानी वो फॉर्मूला पूछना चाह रहा है साइन सी प्लस साइन डी का, तो यहां पर हम अगेन बार बार सी और डी लिख देते हैं, लीजिए। ठीक है, यानी किसका फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी एंड कोस सी माइनस कोस डी। और यहां पर वो किसका, आपकी बुक में क्या लिखे हुए हैं, चाहे तो सी डी लिख लीजिए, लेकिन आपकी बुक में ए भी लिखे हुए हैं, तो फिर मैं सेम लिख देता हूं ताकि आपको पहचानने में अगर कभी आप बुक उठाएं तो आपको दिक्कत ना आए, आपको आसान हो। ठीक है, तो हमारे ये जो 4 फॉर्मूले ये हैं, 4 फॉर्मूले ये हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे, जो मैं अभी इनको लिखवाऊंगा फिर आप मुझे इनको वेरीफाई करेंगे। आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी अभी कि आप इनको भी वेरीफाई करें और इनको भी वेरीफाई करें यूजिंग एनी एंगल्स, जो जिन एंगल्स की आपको वैल्यू आती हो वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा अब आपसे क्या कहा जाता है, यहां से ये कैसे बनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कर देता हूं ताकि आप ध्यान रखें। ये जो लास्ट फॉर्मूला है इस पर मैंने स्टार पॉइंट लगा दिया बेटा, दिस इज अ स्टार पॉइंट and again this is a star point, remember this। ठीक है, तो देखिएगा sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 and c minus d by 2। क्या कहा मैंने, एक बार जो ये एंगल है इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, एक बार इन एंगल को माइनस कर दीजिएगा c माइनस d और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अभी देखिएगा मैं बताऊंगा, अभी सेम c plus d by 2, c minus d by 2, c plus d by 2, c minus d by 2, this is c plus d by 2। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि यहां क्या फर्क है भाई इस पे तो स्टार पॉइंट था बेटा। अब स्टार पॉइंट का क्या रोल है, स्टार पॉइंट का रोल ये है, या तो यहां पर एंगल लिख लीजिएगा d माइनस सी बाई 2। अगर आप यूं देखें तो यहां पर आपको c प्लस डी बाई 2 लिखे मिल रहे हैं और यहां पर c माइनस डी, c माइनस डी, c माइनस डी, यहां क्या बन गया d माइनस सी बाई 2। वो इनके डेरिवेशंस हैं, वो आप पूछेंगे तो आपको बताई जाएंगे। लेकिन कई बुक्स में तो ये ऐसा लिखा मिलता है, लेकिन कई बुक्स में अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले करवाए थे बेटा। क्या फॉर्मूले करवाए थे, एंगल नेगेटिव वाले।
अगर मैं उनको यहां लिखूं, अगर आपको मैं एक बार रिकॉल करवाऊं तो देखिएगा, मैंने कहा था साइन माइनस थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा। अगर इन चारों के साथ माइनस हो तो उस माइनस को आप आगे लिख लीजिएगा। लेकिन जो दो फंक्शंस बच गए हमारे, कौन कौन से, कोस एंड सीकेंट। कोस और सीकेंट अगर हो तो उनमें माइनस बाहर नहीं आएगी, दैट विल रिमेन कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा। ठीक है बेटा। तो अगर आप यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, साइन डी माइनस सी बाई 2 में से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहां तो आप माइनस कॉमन निकाल के लिख सकते हैं सी माइनस डी बाई 2, लेकिन साइन में से माइनस कॉमन निकालने का मतलब है माइनस बाहर आ जाएगी, तो यहां पर क्या लग जाएगा, तो ये आपकी मर्जी है कि आप इस फॉर्मूले को, जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, इसको आप यहां पर d माइनस सी बाई 2 याद करें या c माइनस डी बाई 2, ताकि सेम बना रहे वही सीक्वेंस, वो याद कर लीजिए। लेकिन इस फॉर्मूले में फिर अगर यहां माइनस लगाना ना भूलें। ठीक है बेटा। तो मैं अगर इनको एक बार ऐसे बोल के याद करोगे तो ये कभी याद नहीं होंगे, सिर्फ इनको ये याद कीजिए, s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc एंड c माइनस सी 2ss एंड c माइनस सी इज ए स्टार पॉइंट, जिस स्टार पॉइंट को मैंने आपको यहां डिस्कस कर दिया यूजिंग दिस कंसेप्ट। फिर भी आपको डाउट होगा, यू विल आस्क मी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बेटा ये लास्ट के फॉर्मूले हैं। अब इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, जैसे यहां पर आपने देखा c प्लस डी था तो c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, यहां पर है a और b, तो यहां पर जो a और b है, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा a प्लस बी। जैसे मैंने इनको प्लस किया था 2 से डिवाइड किया, माइनस किया 2 से डिवाइड किया, मैंने इनको प्लस किया और फिर मैंने इनको क्या किया, माइनस, a प्लस बी, a माइनस बी, 2 से डिवाइड नहीं करना बेटा। अब आप वेरीफाई करेंगे, वो आप पता कर लेंगे। अब कैसे याद रखेंगे कि इनमें 2 से डिवाइड करना, इसमें 2 से डिवाइड नहीं करना, याद रखने का बड़ा आसान तरीका, अगर आपको स्टार्टिंग में ये 2 मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो आप 2 डिवाइड में लगाएंगे। क्या यहां पर आपको 2 स्टार्टिंग में दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, तो 2 डिवाइड में लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आपको याद रहेगा, आप कोई भी एंगल लेके वेरीफाई कर लीजिएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, प्लस माइनस बाई 2 प्लस बाई 2 माइनस बाई 2, सेम चल रहा है बेटा, प्लस माइनस, सो हियर इट इज प्लस, here it is minus, but the last one is a star point, so in case of star point a minus b, मतलब यहां माइनस पहले है और प्लस बाद में है। ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूले थे। अब आप क्या करेंगे, आप इन सारे फॉर्मूलोज के लिए आप एक या स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल लीजिए वेरीफाई करने के लिए, जो मैंने ली थी 60-30, जो आपका मन करे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, यह आपकी मर्जी है, क्योंकि 60 प्लस 30 लेंगे, 60 प्लस 30, एक दिक्कत यहां आएगी, वहां नहीं आएगी। 60 प्लस 30 90, 90 बाई 2 45, 60 माइनस 30 30 बाई 2 15, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ 15 डिग्री। तो उस केस के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप वैल्यू चेंज कर दीजिए। कैसे वैल्यू चेंज कर दें, जो आप ये वैल्यूज लेंगे, मैं आपसे यूं कहता हूं, अगर आप इनको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो एक काम कीजिए, ए को आप ले लीजिए 90 डिग्री और बी को आप क्या ले लीजिए 30 डिग्री। आप इनको वेरीफाई कर लीजिए। क्यों, अगर आप 90 और 30 पुट करेंगे, 90 प्लस 30 120, 120 बाई 2 60 डिग्री एंड 90 माइनस 30 60, 60 बाई 2 30, आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप ये वैल्यूज इनमें पुट करके देख लीजिएगा। और ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इनके लिए मैंने आपको भी बताया था, आप ए को 60 डिग्री ले लीजिए और बी को 30 डिग्री। अब इनको भी वेरीफाई कर लीजिए। ये जो कंसेप्ट है मैं आपको पहले करवा चुका था, दोबारा आज बताया गया है। ये क्लॉकवाइज का कंसेप्ट है। ये सिर्फ मैंने कंसेप्ट क्यों बताया, इस माइनस की वजह से। यहां पर था साइन डी माइनस सी बाई 2, तो साइन के साथ अगर एंगल नेगेटिव मैं अगर बाहर निकालना चाहूं तो माइनस तो बाहर आ जाएगा साइन के केस के साथ, ठीक है ना। तो वही काम मैंने किया, साइन में से डी माइनस सी था, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और क्या बन गया सी माइनस डी बाई 2, ताकि वो सीक्वेंस सेम बनी रहे। तो बेटा these are the formulas of type A। और आपको आज क्या करना है, अब इन फॉर्मूलोज को आपको मुझे वेरीफाई करना है। इनके लिए आप एंगल ले लीजिएगा, A = 60 डिग्री एंड B = 30 डिग्री, वेरीफाई दिस। और इनके लिए एंगल ले लीजिएगा 90 एंड 30, इनको वेरीफाई करना और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। इस हिंट को याद नहीं रखेंगे तो, अगर इसको याद रखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, और इस हिंट को याद रखेंगे तो जब आगे जाके आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 12th में तो वो भी आपको बड़ा आसान लगेगा। प्रॉमिस यू, आपको लगेगा कि हाँ बहुत आसान है। कुछ भी हो जाए इसको नहीं भूलना, चाहे डेली लिखें,
मैं और किसी टॉपिक पर इतना एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ जितना टाइप ए टाइप बी के फॉर्मूलों पे मैं करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टेक केयर ऑफ दिस फॉर्मूलाज।